Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. So I am back with the part 2 of interior design and fit outs. इससे पहले part 1 में हमने कलर्स के बारे में डिस्कशन की थी. इस पार्ट में हम पेंट के बारे में बात करेंगे. So we will talk about the type of paints, type of finishes, methods of painting. तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के पेंट्स का सिलेक्शन करना है, कौन सा पेंट और कौन से फिनिशेस को कहां पे यूज करना है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. So first of all we will talk about why we paint. हमें पेंट की नीड ही क्यों है, हम पेंट करते क्यों हैं. सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम पेंट क्यों करते हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम प्रोटेक्शन के लिए पेंट करते हैं फ्रॉम इफेक्ट ऑफ वाटर एंड सन. हाँ जी, तो आपको बिल्डिंग के एक्सटीरियर पार्ट पे जो आपके यूवी रेज आती हैं और जो रेनफॉल्स होती हैं तो उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग को इफेक्ट ना हो, आपके प्लास्टर पे इफेक्ट ना हो, उसकी वजह से सीपेज ना हो. तो इन सब चीजों से प्रोटेक्शन के लिए हम पेंट का यूज करते हैं. देन सेकंड है टू मेक द हाउस लुक अट्रैक्टिव. सो नेक्स्ट वन इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी. तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है पेंट यूज करने से. एक शील्ड की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. आपको मेंटेनेंस कम करानी पड़ती है, तो इसलिए हम पेंट का यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंट वाटर सीपेज इन वुड्स. ऑल्सो अगर आप अपने घर में वुड्स का यूज करते हैं, अगर आपका घर का कोई भी पार्ट वुड से बना हुआ है या फिर वुडन हाउस है, तो उसको आप पेंट करते हैं ताकि उसमें वाटर सीपेज ना हो, वो रॉट ना हो. So next we will talk about the components of the paint. तो हम बात करने वाले हैं मेन कंपोनेंट्स की. हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम सारे केमिकल कंपाउंड्स की बात नहीं करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स का यूज होता है. हम इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं. तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. वैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 5 कंपोनेंट्स गिवन हैं. पिगमेंट, बाइंडर सॉलिड, बाइंडर सॉल्वेंट, लिक्विड एडिटिव एंड सॉल्वेंट. तो जो पिगमेंट होता है वो आपके कलर को और अपीयरेंस को डिटरमाइन करता है. मैंने ये सारी चीजें यहाँ लिखी भी हैं. सो पिगमेंट का जो काम है वो कलर को डिटरमाइन करता है, उसकी वजह से ही कलर आता है आपके पेंट में. तो दूसरा है बाइंडर. तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका क्या काम होता है. बाइंडर बेसिकली बाइंड करता है. इट हैज अ बाइंडिंग एबिलिटी, इट हैज अ एडिसिव फोर्स जो कि पिगमेंट को बाइंड करता है, ताकि पिगमेंट जब आप कोटिंग करते हैं, जब आप पेंट करते हैं, तो बाइंडिंग की वजह से वो इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो. पिगमेंट जो होता है वो पार्टिकल फॉर्म में होता है, तो वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में होता है. तो वो सारे पिगमेंट्स के पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करता है ये बाइंडर. एंड ये आपकी कोटिंग को टफ और ड्यूरेबल बनाने के काम आता है. ये एक फिल्म मेम्ब्रेन क्रिएट करता है जो कि आप अपने वॉल पे जब आप पेंट करते हो तो जो फिल्म और जो मेम्ब्रेन बनती है कोटिंग के बाद, वो बाइंडर की वजह से ही बनती है. बाइंडर सॉलिड और सॉल्वेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो बाइंडर सॉलिड है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है एंड जो बाइंडर सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट किस टाइप के पेंट में यूज कर रहे हैं. अभी मैंने आपको टाइप ऑफ पेंट नहीं बताया है, आगे मैं वो भी बताऊंगा आपको. तो सॉल्वेंट की वजह से ही आपके पेंट में फ्लोइंग एबिलिटी आती है. वो विस्कस होता है सॉल्वेंट की वजह से और उसी की वजह से आप उसको पेंट की तरह यूज कर पाते हैं. तो वो आपके पेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है. तो लास्ट कंपोनेंट है एडिटिव. तो बेसिकली एडिटिव्स हम सारे पेंट्स में यूज नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेंट्स में एडिटिव का यूज होता है. इसका यूज हम प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि पेंट का फ्लो, पेंट के फ्लो को अच्छा बनाने के लिए भी हम एडिटिव्स का यूज करते हैं. पेंट के अंदर कोई डिफॉर्मेशन ना आए, वो खराब ना हो, उसके लिए भी यूज करते हैं. तो ये तो हमने मेन कंपोनेंट्स की बात की पेंट की. तो पेंट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं से मिलके पेंट बना होता है.
सो दिस इज फॉर योर टेक्निकल नॉलेज। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पेंट होता क्या है, पेंट बना कैसे होता है, पेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेंट्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारे पेंट। तो बेसिकली दो तरीके के पेंट होते हैं। पहला होता है वाटर बेस्ड पेंट और दूसरा होता है ऑयल बेस्ड पेंट। तो ये पार्ट आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप अपने घर के लिए कोई पेंट लेने जाएंगे या आप डिसाइड करेंगे कि मुझे पेंट कराना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पेंट कराना है, वाटर बेस्ड कराना है या ऑयल बेस्ड कराना है। तो इसके लिए आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को हम साथ में देखेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस को, ताकि आपको इजीली समझ आए। तो पहले हम बात करते हैं वाटर बेस्ड पेंट की। तो इसको हम इमल्शन पेंट भी बोलते हैं और लेटेक्स पेंट भी बोलते हैं। इमल्शन पेंट और लेटेक्स पेंट दोनों अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इमल्शन पेंट, लेटेक्स पेंट दोनों सेम चीज है, दोनों वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट एंड बाइंडर विथ वाटर यूज्ड एज अ कैरियर। तो इसमें पिगमेंट, बाइंडर और वाटर का यूज करते हैं। सॉल्वेंट की जगह पे हम वाटर का यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में अभी बताया इससे पहले, तो आपने देखा होगा कि 4 तरीके के कंपोनेंट्स थे: पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट और एडिटिव। एडिटिव को अभी हटा देते हैं, बात करते हैं पिगमेंट की, बाइंडर की और सॉल्वेंट। तो इसमें जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो है वाटर, इसीलिए हम इसको वाटर बेस्ड पेंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो हम इसमें मेजर लिक्विड यूज कर रहे हैं वो वाटर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑयल बेस्ड। तो ऑयल बेस्ड को हम इनेमल पेंट भी बोलते हैं, वाटर बेस्ड को हम इमल्शन बोलते हैं, ऑयल बेस्ड को हम इनेमल बोलते हैं। इतना सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट एंड रेजिन इन द सॉल्वेंट थिनर। तो उस कंडीशन में वाटर बेस्ड पेंट में पिगमेंट, बाइंडर और वाटर का यूज करते हैं, जो कि वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। और इस कंडीशन में पिगमेंट, बाइंडर और थिनर का यूज करते हैं, जिसमें थिनर हमारा सॉल्वेंट है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो वाटर का और ऑयल का डिफरेंस है, जो कि हम एक कंडीशन में सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज करते हैं और दूसरे कंडीशन में थिनर। एंड वन मोर थिंग, रेजिन बाइंडर ही होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टीज, तो जो वाटर बेस्ड पेंट होता है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो फ्लेक्सिबल होता है और वो क्रैक नहीं होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पेंट किसी ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे आपको आउटर वेदर का एक्सपोजर मिल रहा है, तो उस जगह पे आपके पेंट का खराब होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आपकी पेंट की मेम्ब्रेन पे क्रैक आने के चांसेस होते हैं। बट इट डजंट हैपन विद द वाटर बेस्ड पेंट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। बट इट कैन हैपन विद ऑयल बेस्ड पेंट, बिकॉज ऑयल बेस्ड पेंट बहुत ही टफ एंड थिक कोट बनाता है, जिसके क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो ऑयल बेस्ड पेंट लुक अट्रैक्टिव और ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी होता है। इट इज गुड फॉर द हाई मॉइस्चर रूम, जैसे कि बाथरूम हो गया आपका, जहां पे पानी का यूज ज्यादा होता है, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पे आप ऑयल बेस्ड पेंट यूज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राई टाइम, वाटर बेस्ड पेंट का ड्राई टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एंड ऑयल बेस्ड पेंट बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इट टेक लॉन्गर टाइम। ऑल्सो ऑयल बेस्ड पेंट बहुत ज्यादा स्मेल करता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई VOC, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स। जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता है तब तक इसकी स्मेल नहीं जाती है और इसे ड्राई होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एंड ऑन अदर हैंड, वाटर बेस्ड पेंट हैज लो VOC। तो बेसिकली VOC होता क्या है? VOC इज नथिंग बट अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे आर फाउंड इन मेनी बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इसमें ये पेंट में भी पाया जाता है, बट ऑयल बेस्ड पेंट में ये ज्यादा होता है। और VOC जो है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और VOC की वजह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ऑयल बेस्ड पेंट में हाई VOC की वजह से इसकी स्मेल बहुत ही हाई होती है एंड इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑल्सो इट रिलीजेस हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है। कि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नाउ मूविंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पेंट शीन। तो पेंट शीन इज द पेंट फिनिश। आपने सुना होगा पेंट फिनिश, कई बार सुना होगा, मे बी पेंट शीन नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेंट शीन क्या होता है एंड जो इसमें शीन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। सो बेसिकली शीन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट दैट द पेंट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स सरफेस।
सो पेंट्स विद अ शीन रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड पेंट्स विदाउट शीन एब्जॉर्ब लाइट। तो जो शीन होता है वो लेवल ऑफ ग्लॉसीनेस को डिफाइन करता है कि आपका पेंट कितना ग्लॉसी है। जितना ही आपका शीन हाई होगा उतना ही ग्लॉसी आपका पेंट होगा। सो जितना ग्लॉसी पेंट होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज अ वन लाइनर जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द हायर द शीन द हायर द शाइन, इट इज रिलेटेड टू द शाइनिंग ऑफ द पेंट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेंट शीन्स। कितने तरीके के शीन्स होते हैं? मेजरली 6 टाइप ऑफ शीन्स: फ्लैट, मैट, एगशेल, सैटिन, सेमी ग्लॉस एंड ग्लॉस। बट जो फ्लैट एंड मैट होता है उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो मेजरली लोग 5 तरीके के शीन्स को कंसिडर करते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज शीन्स सेपरेटली। सो पिकिंग द परफेक्ट पेंट शीन। तो व्हाट इज फ्लैट? सो इट हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ शीन। तो इसमें जो शाइन होता है, जो इसका ग्लॉसीनेस होता है वो 0 होता है, ये बिल्कुल शाइन नहीं करता है। तो सो इट कैन बी यूज फॉर लो ट्रैफिक एरियाज लाइक मास्टर बेडरूम, क्लोसेट, जहां पे आपके कम लोग जाते हैं और जहां पे शाइन की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज एगशेल। तो अब हम एगशेल और फ्लैट के बीच में जो मैट आता है उसके बारे में बात करते हैं। मैट में बहुत ही माइन्यूट सा शाइन होता है, फ्लैट से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एगशेल, इट हैज मोर शीन देन फ्लैट एंड मैट। तो इट इज रिकमेंडेड फॉर द यूज ऑफ द मॉडरेटली यूज्ड एरियाज लाइक गेस्ट बेडरूम, लिविंग रूम और फैमिली रूम। तो ये आप मॉडरेट जगहों पे यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा बहुत शाइन चाहिए वहां यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज द सेटिन। तो सेटिन जो है उसमें मीडियम लेवल ऑफ शीन होता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन फ्लैट एंड हाई ग्लॉस। तो नेक्स्ट इज सेमी ग्लॉस एंड द लास्ट इज ग्लॉस। तो आप समझ गए होंगे सेमी ग्लॉस में ग्लॉस से थोड़ा कम शाइन होता है एंड हाई ग्लॉस, जिसे हम ग्लॉस भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शाइन होता है। इट हैज द हाईएस्ट शीन। तो इसका यूज हम बहुत कम जगहों पे करते हैं। बेसिकली इसका यूज हम डोर्स पे करते हैं, विंडोज पे करते हैं और ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे हमको फोकल पॉइंट बनाना होता है। तो उन जगहों पे हम यूज करते हैं ग्लॉस का। हम पूरे घर में ग्लॉस नहीं यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई विल टेल यू कि आपको कौन सा शीन कहाँ पे यूज करना है, कौन सा फिनिश टच कहाँ पे। सो टॉकिंग अबाउट किचन, तो बेसिकली किचन में यू कैन यूज एगशेल, सेटिन और सेमी ग्लॉस। सेमी ग्लॉस का भी यूज कर सकते हैं आप किचन में, बट कुछ कंपोनेंट्स पे, जैसे आप अपने वुडन फ्रेम्स पे सेमी ग्लॉस का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू क्लीन एंड किचन में थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे गंदगी थोड़ी हो सकती है। तो वहां पे ऐसा पेंट यूज करें जो इजी टू क्लीन हो। नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम, चूज अ फ्लैट फिनिश। So both flat and matte can give you the rich result. It will look good in dining room. आप फ्लैट और मैट का यूज करें डाइनिंग रूम में। नेक्स्ट इज फैमिली रूम। तो फैमिली रूम में या लिविंग रूम आप जिसे बोल सकते हैं, या आपका गेस्ट रूम हो गया, वहां पे आप एगशेल का, सेटिन का यूज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेडरूम। सो बेडरूम में आप फ्लैट या मैट का ही यूज करें। डोंट यूज हाई शीन, बिकॉज फ्लैट और मैट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एंड अगर आप कोई और यूज करते हैं लाइक सेमी ग्लॉस या सेटिन, तो वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल कॉज अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर योर स्लीप। तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज मैट और फ्लैट। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज यूज फ्लैट और मैट ऑन द सीलिंग एट एवरी प्लेस, चाहे वो किचन हो या डाइनिंग रूम हो या फैमिली रूम हो, लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, यूज मैट और फ्लैट ऑन द सीलिंग, इट विल बी गुड। नाउ लेट मी शो यू द डिफरेंस। सो दिस इज फ्लैट, दिस इज एगशेल, सेटिन, सेमी ग्लॉस एंड ग्लॉस। यू कैन सी द डिफरेंस। ग्लॉस में कितना ज्यादा शाइन है, सेमी ग्लॉस में थोड़ा कम है, सेटिन में उससे थोड़ा कम है, एंड फ्लैट में बिल्कुल शाइन नहीं है। मैट एंड फ्लैट में बिल्कुल शाइन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट this video, and at the end in this picture you can see these are some of the brands and some companies which are very famous for the paints. तो अगर आप कभी भी पेंट खरीदना चाहते हैं या पेंट लेना चाहते हैं तो you can take any of the brand, but let me tell you some of the famous brands.
such as Asian Paint, Berger, Nerolac, Deluxe, and JK Cement, Birla White, Pidilite. All these are very good, so you can go for it. Also जो इसके अलावा भी हैं आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं. Hopefully this will help you in some ways. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.